हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि है रिसोर्सेज। ये हम पढ़ेंगे हैंड रिटन नोट्स के थ्रू। नोट्स क्या है? नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं आपकी एनसीईआरटी बुक से। दीज नोट्स आर वेरी क्रिस्प एंड क्लियर, मीन्स जितना इम्पॉर्टेंट है, जितना ज़रूरी है वो सभी इसमें लिखा हुआ है और सारे क्वेश्चन जो हैं आप इनके थ्रू, इन नोट्स के थ्रू आंसर कर पाएंगे जो भी आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और क्या क्या पॉइंट्स हैं और जो टॉपिक है उसको हम समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं अब। फर्स्ट पॉइंट है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होता है? चैप्टर का नाम ही है रिसोर्सेज। व्हाट इज़ रिसोर्स? एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज कॉल्ड रिसोर्स। कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम यूज़ करें उसे रिसोर्स कहते हैं। कोई भी चीज़ जो हमारे काम आए उसे हम रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल है वाटर। पानी हम पीते हैं, नहाने के लिए यूज़ करते हैं, बहुत से कामों के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए वाटर एक रिसोर्स है। एयर हम यूज़ करते हैं ब्रीथिंग के लिए, बहुत से पर्पसेस के लिए भी। खाना हम खाते हैं, पेन यूज़ करते हैं हम लोग, बाइसाइकिल चलाते हैं। ह्यूमंस मतलब क्या? ह्यूमंस भी रिसोर्स होते हैं, इंसान भी रिसोर्स होते हैं। लाइक आपकी टीचर्स आपको क्या दे रही हैं? एजुकेशन दे रही हैं, तो दे आर रिसोर्स, आपके कुछ काम आ रहे हैं ना। तो जो चीज़ आपके काम आए वो रिसोर्स कहलाता है। कोई चीज़ आपके काम नहीं आ रही तो वो रिसोर्स नहीं है। ठीक है, अब देखो यूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटी एंड यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। मतलब यूटिलिटी एंड यूजेबिलिटी मतलब कोई भी चीज़ तब तक रिसोर्स नहीं है, कोई भी वस्तु जब तक रिसोर्स नहीं है तब तक वो आपके काम ना आए। जब मैंने पहले पॉइंट में ये बताया, कोई चीज़ तब रिसोर्स होती है जब हमारी ज़रूरत को पूरा करे। अगर हमारे ज़रूरत को ही वो पूरा नहीं कर रही, हमारे यूज़ में ही नहीं आ रही, तब वो रिसोर्स नहीं होगी। ठीक है, यूटिलिटी का मतलब होता है कोई चीज़ हमारे यूज़ में आए, हमारी वांट को सेटिस्फाई करे। अगर कोई चीज़ हमारी वांट को सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो वो रिसोर्स नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो किसी चीज़ का यूज़ जो है उसे रिसोर्स बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यू। वैल्यू का मतलब होता है वर्थ। वर्थ मीन्स सम रिसोर्स हैव इकोनॉमिक वैल्यू एंड सम डोंट। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू मतलब रुपयों की, मतलब रुपयों में किसी की चीज़ की वैल्यू होती है। कुछ चीज़ों की रुपयों में वैल्यू होती है और किसी चीज़ की नहीं होती, लेकिन फिर भी हमारे काम आती है। कैसे? आप बुक स्टोर पे गए, बुक लेके आए, इसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, क्यों? आपने रुपए दिए होंगे उसके बदले, दिए कि नहीं दिए। ठीक है, वहाँ पे रास्ते में आपको आपके एक पड़ोसी अंकल मिल गए। ठीक है, और उन्होंने क्या आपको कहा कि बेटा ये जो बुक आप ले रहे हो जिस पब्लिशर की है ये अच्छी नहीं है, आप इस पब्लिशर की बुक लेते तो ज़्यादा अच्छी होती, उसके अंदर ये चीज़ें दे रखी हैं, या फिर इस तरीके से जो है कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, इस तरीके के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं। उन्होंने आपको बहुत कुछ बताया उसके बारे में, तो क्या है? एडवाइस। ठीक है, वो एडवाइस आपके काम आए, वो अंकल आपके काम आए, वो हुए रिसोर्स। ठीक है, लेकिन उसके बदले में आपने उन अंकल को कुछ दिया नहीं होगा ना, तो क्या उसकी क्या है? इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। जो एडवाइस उन्होंने दी उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, जिस बिकॉज आपने उसके लिए कोई पेमेंट नहीं करी है। लेकिन जो बुक आपने खरीदी उसके लिए आपने पेमेंट की शॉपकीपर को, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कुछ की नहीं होती। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ रिसोर्स। रिसोर्स क्या होता है? तो रिसोर्स के बारे में अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आए, डेफिनेशन लिखनी है, फर्स्ट पॉइंट लिखना है विद एग्जाम्पल। ठीक है, दैट्स इट। अब कई बार यूटिलिटी एंड वैल्यू सिंपल आता है, व्हाट इज़ यूटिलिटी, व्हाट इज़ वैल्यू। ठीक है, आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी होती है तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो। आप इसे रिसोर्स के जो है पॉइंट में, मतलब रिसोर्स के क्वेश्चन में भी इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो पॉइंट क्या है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी कैन चेंज अ सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। मतलब टाइम और टेक्नोलॉजी जो है किसी भी चीज़ को रिसोर्स बना सकती है। समय के साथ और टेक्नोलॉजी की मदद से हम किसी भी नॉर्मल सी चीज़ को काम में लेके आ सकते हैं, अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और वो रिसोर्स बन जाती है। कैसे? जो पेड़ होते हैं, जब तक आप पेड़ को यूज़ तो नहीं करते, हाँ वो आपको ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा, ठीक है, अगर आप उसको काटो, मतलब जो क्या बोलते, कारपेंटर उसे काटेगा, फर्नीचर बनाएगा, वो आप अपने घर लेके आओगे खरीद करके। ठीक है, उसे यूज़ करोगे तो रिसोर्स बन जाएगा। टाइम लगा, बीज उगाया आपने और उससे क्या बना? पेड़ बना।
पेड़ को काटा, टेक्नोलॉजी यूज़ करी, उसके अंदर आपने मॉडिफिकेशन करी, फर्नीचर बनाया और अपने घर लेके आए, उससे आप यूज़ कर रहे हो। टाइम के साथ टेक्नोलॉजी की मदद से आपने एक नॉर्मल से बीज से क्या बना लिया, फर्नीचर बना लिया है। बीज से बना पेड़, पेड़ से बना फर्नीचर, ठीक है। तो समय के साथ में और टेक्नोलॉजी की मदद से कोई भी चीज़ जो है रिसोर्स बन जाती है। फर्स्ट पॉइंट इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज़ करेंगे। क्या है फर्स्ट पॉइंट? सम रिसोर्सेज बिकम इकोनॉमिकल वैल्यूएबल विद टाइम। मतलब कुछ चीज़ें, कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं टाइम के साथ जो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाते हैं। इकोनॉमिकली वैल्यूएबल मतलब उनकी पैसों में, रुपयों में कीमत बढ़ जाती है। एग्जाम्पल देखो, ग्रैंड मास होम रेमेडीज़। ग्रैंड मास होम रेमेडीज़ मतलब दादी माँ के नुस्खे। सुना है आपने वर्ड, सुना है, ये बात सुनी है, दादी माँ के नुस्खे। दादी माँ के नुस्खे मतलब कि अगर चोट लग गई तो हल्दी वाला दूध पी लो, ठीक हो जाओगे। इस तरीके की जो बातें जो हमारी दादी और जो मम्मी कहा करती हैं, ये होती हैं होम रेमेडीज़, जो उन्होंने कहीं से अपने मम्मी पापा से सीखी होगी, उन्होंने उनके मम्मी पापा से सीखी होंगी, इस तरीके की बातें। आज के टाइम पे उनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। आपकी दादी माँ ने आपको कोई नुस्खे बताए, उसकी कोई कीमत नहीं है। इकोनॉमिक वैल्यू मतलब रुपए नहीं मिल रहे हैं उसके बदले, कुछ कमाई नहीं हो रही है। नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, ठीक है, कोई उसकी आप अर्निंग नहीं कर रहे हो। लेकिन इफ पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय मेडिकल फर्म्स टुमारो। पेटेंटेड क्या होता है? एग्जीक्यूटिव राइट, एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। अगर आपके पास में कोई टैलेंट है, अगर आपके पास में आपको कोई चीज़ का पता है, ठीक है, तो आप उसे पेटेंट करवा सकते हो। पेटेंट मतलब उस पर अपना हक जमा सकते हो। जैसे आपने कोई आइडिया, कोई आपने बुक लिख दी, तो आप उसे जा कर के पेटेंट करवा लो कि मेरी जो ये बुक है उसको कोई कॉपी नहीं करेगा। अगर कॉपी करा तो आप उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हो। वही है कि ग्रैंड माँ की होम रेमेडीज़ जो थी, उन्होंने बुक लिख दी, ठीक है, उसे पेटेंट करवा लिया, ठीक है, एक मेडिकल फॉर्म को उन्होंने बेच दिया। कल को वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाएगी। जो लोग उनको खरीदेंगे, जो लोग उस बुक्स को खरीदेंगे, उसके बदले वो पेमेंट करेंगे, ठीक है, उसके बदले में पेमेंट करेंगे। इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो गई, अर्निंग हो रही है। कैन बी इकोनॉमिकल वैल्यूएबल, है ना, हो रही है कि नहीं। जो चीज़ आज ग्रैंड माँ के जो नुस्खे थे, जिनकी कोई कीमत नहीं थी, उन्होंने पेटेंट करवाए, कल को वो कीमती हो गए, तो उनके बदले में आप अर्निंग कर रहे हो। अब समझ में आया टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ में कैसे कोई भी चीज़ जो है रिसोर्स बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, एक और लिखा है, द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैन टर्न इलेक्ट्रिसिटी इन फास्ट फ्लोइंग रिवर्स इनटू अ इम्पोर्टेंट रिसोर्स। टेक्नोलॉजी जो है हमने यूज़ करी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब पानी की मदद से एनर्जी जनरेट करने में। जो कौन सा पानी है? वो जो रिवर्स में जो फ्लो होता है पानी, उसका। रिवर का फ्लोइंग वाटर हमने यूज़ किया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, जो आज के टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, ठीक है। जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पहले वो फ्लो करता था पानी, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। आज जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उससे प्रोड्यूस हो रही है, आज वो हमारे लिए रिसोर्स है। तो टाइम के साथ में और टेक्नोलॉजी की मदद से हमने उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाया और जिसको आज हमने रिसोर्स बना लिया, ठीक है। अब समझ में आया? ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्या? एक्सप्लेन द स्टेटमेंट दैट टाइम एंड टेक्नोलॉजी कैन चेंज अ सब्सटेंस इनटू अ रिसोर्स। इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करो, तो एक्सप्लेन कर देना है। दो ये पॉइंट है, इनको एक्सप्लेन कर दो, मतलब ये पॉइंट लिख दो, आपको मार्क्स मिलेंगे उसके। अब देखो, अगर इसी तरीके से लिखोगे जैसे मैंने लिख रखा है, तो प्रेजेंटेशन इंक्रीज़ होगी। प्रेजेंटेशन इंक्रीज़ होगी तो कम लिखने पे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। और ये जो लिखने के बाद में आप इसको अपने वर्ड्स में, ठीक है, 2-3 लाइनें और ऐड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, रेड पेन से लिखा है, टेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग एंड मेकिंग थिंग्स। अब टेक्नोलॉजी इतनी देर से पढ़ते जा रहे हैं, होती क्या है टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी का मतलब होता है जो आज के टाइम पे आपने जितनी भी आज तक पढ़ाई कर ली, जितनी आपने स्किल्स सीखी हैं, चीज़ें, उनकी मदद से चीज़ें बनाना, इन्वेंशन करना, ठीक है। पढ़ाई किताबी नॉलेज से नहीं होती, ठीक है। अब एक स्कूल में, एक कॉलेज में हज़ारों लाखों बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। सभी सेम बुक पढ़ते हैं, टीचर सेम पढ़ाता है, लेकिन सभी सक्सेसफुल नहीं होते। लर्न करना इज़ नॉट अ थिंग, उसको इम्प्लीमेंट करना मेक्स द डिफरेंस। तो वही चीज़ है, टेक्नोलॉजी अप्लाई करके, अपनी नॉलेज को अप्लाई करके, स्किल्स को अप्लाई करके जो चीज़ें बनाए जाएँ,
वो टेक्नोलॉजी हम उसे कहते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं हमारे 3 टाइप्स के, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स एंड ह्यूमन मेड रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स मतलब वो चीज़ें जो भगवान से मिलती है हमें और एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। दूसरा ह्यूमन मेड रिसोर्स, वो चीज़ें जो नेचुरल जो भगवान से मिलती है उनके अंदर ह्यूमंस थोड़ी मॉडिफिकेशन करके, ठीक है, हमारे अपने यूज़ में लाते हैं, उसे कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। हमारे यूज़ जो आए, जैसे क्या, ट्रीज़ जो है नेचुरल रिसोर्स हैं, ट्रीज़ की मदद से फर्नीचर बना लिया, हो गया वो ह्यूमन मेड रिसोर्स। तीसरा क्या है, ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स मतलब इंसान खुद ही भी रिसोर्स होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मतलब कोई इंसान आपके काम आ रहा है, आपका जो टीचर है आपको पढ़ा रहा है, उनकी जो नॉलेज है, वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो क्या है आपके लिए ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं रिसोर्सेज ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन। जो भगवान से मिले हैं, हमको नेचर से मिले हैं, उनको यूज़ करना बिना ज़्यादा फेरबदल करे, बिना ज़्यादा उनमें चेंजेस करे, उसे कहते हैं नेचुरल रिसोर्स। एग्जाम्पल दे देने इसके, एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स। क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज़ रिसोर्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्स, ये क्वेश्चन आता है। रिसोर्स की डेफिनेशन लिखनी है, इसमें सिर्फ टाइप्स ऑफ रिसोर्स नाम लिखने हैं और एक एक करके उनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। कई बार ये आता है व्हाट इज़ रिसोर्स, डिफाइन इट एंड नेम द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, तो सिर्फ नाम लिखने हैं, समझ गए। आगे देखो, नेचुरल रिसोर्सेज आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ। नेचुरल रिसोर्सेज को और भी ज़्यादा बांटा गया है, किन के बेसिस पे, मतलब किस तरीके से बांटा गया है। पहला तरीका जिनके बेसिस पे बांटा गया है नेचुरल रिसोर्सेज को, वो है लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़। डेवलपमेंट और यूज़ के बेसिस पे नेचुरल रिसोर्सेज को बांटा गया है। क्या किस तरह, मतलब किस पॉइंट में बांटा गया है। फर्स्ट है एक्चुअल रिसोर्स। अब ये क्वेश्चन आता है नेचुरल रिसोर्सेज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़, तो उसमें कौन से पॉइंट हैं, एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स क्या होते हैं, रिसोर्स हुज क्वालिटी इज़ नोन, जिनकी क्वालिटी नोन है, मतलब जिनको जो आज के टाइम पे प्रेजेंट हैं, एज इट इज़ हैं, ठीक है। जैसे क्या एग्जांपल है, रिच डिपॉजिट ऑफ कोल इन रुहार रीजन ऑफ जर्मनी। जो कोल जो डिपॉजिटेड है, मतलब जो कोल प्रेजेंट है जर्मनी के रुहार रीजन में, वो अभी इस टाइम प्रेजेंट है, जिसकी क्वालिटी हमको पता है कि वहाँ पे मिलेगी है, तो वो है एक्चुअल रिसोर्स जो आज के टाइम पे प्रेजेंट है। पेट्रोलियम वेस्ट एशिया में जो है, ठीक है, जो अभी प्रेजेंट है। डार्क सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, ये सभी चीज़ें जो आज के टाइम पे प्रेजेंट हैं और हम इसे यूज़ कर सकते हैं और हमें पता है ये कहाँ पे है, वो होते हैं एक्चुअल रिसोर्स जो आज के टाइम पे हैं। अब पोटेंशियल रिसोर्स क्या होते हैं, रिसोर्स हुज एंटायर क्वालिटी एंड क्वांटिटी मे नॉट बी नोन, जिसकी क्वांटिटी हमें नहीं पता कितनी है, ठीक है, वो रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी हमें नहीं पता कितनी है। नॉट बीइंग यूज एट प्रेजेंट, जिसको आज हम यूज़ नहीं कर सकते, कुड बी यूज इन फ्यूचर, लेकिन फ्यूचर में काम आएंगे। कोई ऐसी चीज़ जिसे आज हम यूज़ नहीं कर सकते लेकिन हमें पता है कि फ्यूचर में वो चीज़ अवेलेबल होगी और हमें उसे हम यूज़ कर पाएंगे उसे, तो वो होते हैं हमारे पोटेंशियल रिसोर्स। नेक्स्ट पॉइंट देखो, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एट प्रेजेंट मे नॉट बी एडवांस इनफ टू यूज़ और यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज। जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी अभी हमारे यहाँ पास में प्रेजेंट है, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस नहीं है कि हम जो वो रिसोर्सेज हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज उन्हें यूज़ कर पाएँ, ठीक है। कारण क्या है कि आज पोटेंशियल रिसोर्सेज को हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो टेक्नोलॉजी हमारे पास प्रेजेंट है वो इतनी एडवांस नहीं है कि उन्हें हम यूज़ कर पाएँ, पोटेंशियल रिसोर्सेज को हम यूज़ कर पाएँ। एग्जाम्पल देना है इसका, एग्जाम्पल है यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख। यूरेनियम जो कि लद्दाख में पाया जाता है, पोटेंशियल रिसोर्स है। क्यों, कुड बी यूज इन फ्यूचर, हम उसे फ्यूचर में यूज़ कर पाएंगे, हाई, ठीक है, क्योंकि हम अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं उसको लेकिन फ्यूचर में यूज़ करेंगे उसको। अब नेक्स्ट देखो, हाई स्पीड विंड्स। हाई स्पीड विंड्स आज के टाइम पे क्या है, एक्चुअल रिसोर्स फॉर्म्स, ठीक है। हाई स्पीड विंड्स जो है हमारे लिए एक्चुअल रिसोर्स हैं। और पोटेंशियल रिसोर्स कब है, 200 ईयर्स अगो, 200 साल पहले वो हमारे लिए पोटेंशियल रिसोर्स हुआ करती थी, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम उसे यूज़ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी थी ही नहीं कि हम विंड मिल्स को इन्वेंट कर पाएँ। जब तक विंड मिल इन्वेंट नहीं हुए थे 200 साल पहले, तब हाई स्पीड विंड्स हमारे लिए क्या थी,
पोटेंशियल रिसोर्स थी। लेकिन आज जब टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, अब जो टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, विंड मिल्स बन चुके हैं नीदरलैंड में और बहुत सारे एरिया जैसे नागरकोइल जो कि तमिलनाडु में है और गुजरात कोस्ट पे है। तो इन एरियाज़ में जब विंड मिल्स बन चुके हैं उसकी वजह से एनर्जी जनरेट होती है विंड्स की हेल्प से। तो टाइम के साथ में टेक्नोलॉजी जब एडवांस हो जाती है तो पोटेंशियल रिसोर्स एक्चुअल रिसोर्स बन जाते हैं। समझ में आ रहा है? आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे। बाकी का जो चैप्टर है, 1 पेज जितना चैप्टर है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। कमेंट करना मत भूलना। कोई डाउट आ रहा है आपको चैप्टर में, कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक।